अंधेरी रात 2.0 पर आपका स्वागत है। रात के अंधेरे में कुछ कहानियां जन्म लेती हैं जो सुनी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। अगर आप हमारे साथ इस अंधेरे सफर में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के डूबते हैं इस रहस्यमयी कहानी में। शमशान घाट वाली बस। बरसात की वह रात कुछ अलग थी। आसमान में बिजली की चमक ऐसी लग रही थी जैसे आकाश खुद चीख रहा हो। चारों ओर फैली काली घटाएं और मोटी मोटी बारिश की बूंदें हर तरफ गूंज रही थीं। बिहार के गया पटना हाईवे पर एक पुराना ट्रक अपनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। स्टीयरिंग पर बैठा था सुमित सिंह। उम्र करीब 35 साल, कद काठी मजबूत, आंखों में अनुभव और थकावट दोनों झलकते थे। उसके साथ वाली सीट पर उसका खलासी सोहन नींद में सर झुकाए बैठा था। ट्रक का रेडियो धीमे सुर में पुराने गाने बजा रहा था, पर सुमित का ध्यान वहां नहीं था। वो सड़क पर दूर तक नजरें टिकाए हुए था। रात का समय, ऊपर से ये सुनसान इलाका। कोई भी होता तो थोड़ी घबराहट महसूस करता, लेकिन सुमित कोई नया ड्राइवर नहीं था। उसने बिहार की सड़कों को दिन रात चीरते हुए सालों गुजार दिए थे। फिर भी आज की रात कुछ अलग थी। उसे खुद महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। सुमित ने ट्रक एक तरफ रोका। बारिश थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन बिजली अब भी चमक रही थी। वो ट्रक से उतरा और जेब से सिगरेट निकाली। ट्रक की छत से पानी लगातार गिर रहा था। उसने सिगरेट सुलगाई ही थी कि उसकी नजर सामने पड़ी एक टूटी फूटी ढाबे पर गई। वहां कुर्सियां उलटी पड़ी थीं, बेंच गीली थीं और चूल्हे में से अब भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था, जैसे कोई कुछ देर पहले ही वहां से गया हो। तभी सामने से एक सफेद रंग की बस आती दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अजीब बात यह थी कि उसकी हेडलाइट बंद थी और उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। सुमित की नजरें चौकन्नी हो गईं। उसने देखा कि बस बहुत साफ सुथरी थी, जैसे अभी अभी धोकर निकाली गई हो, लेकिन बारिश और कीचड़ के बीच उसका ऐसा दिखना असामान्य था। सोहन ने आंखें मलते हुए कहा, भैया, इतनी रात को कौन सी सरकारी बस चलती है यहाँ, और ये तो लगती भी नहीं असली। सुमित कुछ बोले बिना बस को घूरता रहा। जैसे ही वह बस पास से निकली, एक ठंडी लहर उनके ट्रक के आसपास फैल गई। ट्रक की हेडलाइट एक पल के लिए बुझ गई और रेडियो से अजीब सी खरखराहट की आवाज आने लगी। बस जैसे ही थोड़ी दूर गई, सुमित ने ट्रक स्टार्ट किया और उसका पीछा करने लगा। ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन बस हमेशा थोड़ी ही दूरी पर बनी रही। वो न ज्यादा दूर जाती न पास आती। ये देख सुमित और भी बेचैन हो गया। कुछ ही देर में बस एक मोड़ पर मुड़ी और अचानक रुक गई। उसके आगे जंगल था, घना और काला। बस के चारों ओर धुंध फैलने लगी। सुमित ने ट्रक रोका और सोहन को साथ लेकर नीचे उतरा। वो दोनों बस की तरफ बढ़े। बस पूरी तरह शांत थी। अंदर झांक कर देखा तो सैकड़ों लोग बैठे दिखाई दिए, सब सफेद कपड़ों में, बिना किसी हिलडुल के। उनके चेहरों पर अजीब सी वीरानी थी। आंखें जैसे खोखली थीं और शरीर स्थिर। वो इंसानों की भीड़ नहीं, किसी मुर्दा घर की सवारी लग रही थी। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुला और एक फुसफुसाती सी आवाज आई, पटना चलना है, बैठ जाइए। सोहन ने डरते हुए सुमित का हाथ पकड़ा। भैया, ये लोग, ये सब जिंदा नहीं हैं, हमें यहां से निकलना चाहिए। सुमित पीछे मुड़ने ही वाला था कि एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरा और किसी ने बहुत नजदीक से कहा, तुमने हमें मरने दिया। सुमित की सांस अटक गई। उसका बदन कांपने लगा। उसके सामने वही दृश्य उभर आया, 6 साल पहले का एक हादसा। उसका ट्रक, उस दिन का ब्रेक फेल होना और मजदूरों से भरा हुआ कैबिन जिसमें आग लग गई थी। सुमित तो कूद कर जान बचा गया, लेकिन 20 मजदूर उस आग में जलकर मर गए थे। किसी ने उसे दोषी नहीं ठहराया, लेकिन सुमित जानता था कि उस दिन उसने ब्रेक की खराबी को नजरअंदाज किया था। सोचकर टाल दिया, कल ठीक करवा लेंगे। और आज उन्हीं आत्माओं को वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वो जैसे ही ट्रक की ओर भागा, बस हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, अब कोई एक और चाहिए, कोई जो अधूरा है, कोई जो भाग नहीं सकता। ट्रक कांप रहा था, स्टीयरिंग जैसे खुद हिल रहा हो, ब्रेक काम नहीं कर रहा था। तभी सोहन चिल्लाया, भैया, कोई मुझे खींच रहा है, मेरी टांग, कोई है मेरे पैरों पर। सुमित ने पीछे देखा तो सोहन आधा ट्रक से बाहर था और किसी अदृश्य छाया ने उसे जकड़ लिया था। वह चीखता रहा, लेकिन उसका शरीर एक झटके में बस की ओर खींच लिया गया।
बस का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और वह गायब हो गई। ट्रक अचानक रुक गया। सुमित बेहोश होकर सीट पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। ट्रक सड़क किनारे पलटा हुआ था। चारों ओर लोग थे, पुलिस थी, एम्बुलेंस खड़ी थी, पर ट्रक में सिर्फ एक ही आदमी मिला, सुमित सिंह, घायल, बेहोश और बुरी तरह सदमे में। पुलिस ने कहा, इसी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है और कोई नहीं मिला। सुमित बार बार चिल्ला रहा था, सोहन को बचाओ, उसे बस ले गई, वो बस आई थी। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। हफ्तों तक सुमित अस्पताल में रहा। डिस्चार्ज के बाद उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया। गांव लौट आया, लेकिन कभी कभी रात में जंगल की तरफ देखने लगता। गांव वालों से कहता, वो बस अब भी आती है, हर अमावस्या की रात, किसी को लेने। गांव वाले हंसते, कुछ बच्चे डरते, लेकिन कुछ पुराने ड्राइवर जो उस हाईवे पर सालों से चल रहे थे, आज भी उस मोड़ से गुजरते हुए अपनी रफ्तार कम कर देते हैं। कहते हैं, अगर रात को एक सफेद बस बिना नंबर प्लेट के दिखे तो उसे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है अगली खाली सीट तुम्हारे लिए हो। और कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।